हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, मैं उनकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी आपको करवा रहा हूं, जिससे कि ये कोर्स के अंदर आपको सिर्फ ये नहीं है कि थ्योरी पढ़ ली, हम साथ के साथ क्वेश्चन भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिमाग में रच जाएगा कि हाँ, यहाँ से आपकी तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। यानी एक ही जगह पे आपको मैंने मैक्सिमम देने की कोशिश यहाँ पे की है। तो आइए शुरू करते हैं। आप देखो कि यहाँ पे केवल और केवल मैं ये नहीं कि एसएससी के क्वेश्चन रखूंगा, मैं एनटीपीसी के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, मैं ग्रुप डी के क्वेश्चन भी, आरपीएफ के भी, एसएससी के भी, सभी क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा, है ना। एसएससी के सभी एग्जाम्स के, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन फेज, सब के स्टेनोग्राफर के, है ना। तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करूंगा और साथ में कोरिलेट करता जाऊंगा। आप पूरा का पूरा जो आप पढ़े हो ना, वो सारे के सारे जब कोरिलेट करूंगा तो आपको मजा भी आएगा और आपको समझ में आएगा कि भैया अच्छा इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेटेड 26 जनवरी 1930 एज। तो मैंने क्या बोला था कि नेहरू जी का 1929 में जो लाहौर में सेशन हुआ था, उन्होंने क्या बोला था उन्होंने बोला था कि आज के बाद हम जो है इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं खुद को। तो उन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे, हम तिरंगा झंडा फहराएंगे, अपना झंडा फहराएंगे और साथ में हम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो कुल मिला के आपका जो उत्तर हो जाएगा वो इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। जितने भी लोग हो, आप इसका उत्तर देने की कोशिश करना, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये सारे के सारे क्वेश्चन है, फटाफट से आप भी इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक व्हाइट पेपर रख के आप कर सकते हो या फिर खुद ही जो है इसको एज्यूम करके कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। इन विच ईयर द इंडियन नेशनल एंथम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या मैंने नहीं बताया था रविंद्रनाथ टैगोर की, जब मैंने फोटो लगा रखी थी 1911 में ऐसा हुआ। कहां है ये रहा 1911 में। Who among the following was not an extremist leader? एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है गर्म खून वाले और मॉडरेट मतलब होता है ठंडे खून वाले। तो अब आपको यह बताना है कि गर्म खून वाले मेजर देखो लाल बाल पाल थे, लेकिन उनके साथ ही एक और भी थे गर्म खून वाले। कौन थे? अरबिंदो घोष। तो ये चार लीडर आपको ध्यान रखने हैं, लाल, बाल, पाल और घोष, अरबिंदो घोष। ये चार लीडर जो है ये गरम दल वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा मैक्सिमम जितने भी लीडर रहेंगे वो सारे नरम दल के ही रहेंगे, ये आपको समझना है। तो यहां पे ये बोल रहा है कि कौन से जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं है। अरबिंदो हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, बाल, पाल, घोष ये तो है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है भाई, ये जो है ये मॉडरेट है। ठीक है दोस्त, ये डब्ल्यू लगा लेना यहाँ पे। Who among the following first drafted the Quit India Resolution on behalf of the Indian National Congress in 1942? ये जो बात हो रही है 1942 की हो रही है। अभी मैं जब गांधी जी के बारे में पढ़ाऊंगा तो क्विट इंडिया आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन वाला जो है, अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला, उसके अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि ये जो है पूरा का पूरा गांधी जी का आंदोलन है। और कहाँ से हो रहा है ये? बॉम्बे में गवालिया मैदान है, वहां से स्टार्ट हुआ था। तो वो वहां पढ़ा दूंगा, अभी मैं ज्यादा लिख नहीं रहा, बस ये ध्यान रखना गांधी जी से रिलेटेड है। हु वॉज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये जो है फाउंडिंग वाले WC बनर्जी। व्योमेश को वी से लिख लो या जैसे भी करके लिख लो, है ना। WC बनर्जी, यही तो पहली बार बने थे। कब बने थे? 1885 में। ठीक है, पहले हिंदू प्रेसिडेंट, याद है? तो यही तो है सबसे पहले, और फाउंडर्स में भी एक हैं ये। इन द ईयर 1937 फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस सेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ए विलेज। तो ये पहली बार जो है फैजपुर के सेशन में हुआ था, कि जब कोई सेशन गांव में रखा गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नेहरू जी वाला सेशन है ना, वो लीड कर रहे थे। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट अरुणा आसफ अली, देखो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गांधी जी से रिलेटेड है, बॉम्बे के ग्वालिया मैदान से स्टार्ट हुई है, और इसमें ग्रैंड ओल्ड लेडी जो है अरुणा आसफ अली, उन्होंने गांधी जी की हेल्प की है। इसके बारे में मैं गांधी जी वाले सेशन में बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, अब जब आ ही गया। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने होस्ट किया था नेशनल फ्लैग। तो ये कहां से किया था? तो ये देखो, ये रहा बॉम्बे में भी अगर बोलूंगा तो कहां से? ग्वालिया मैदान से। समझ गए? आगे, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन ईयर 1922 to 23? तो ये आपके हो जाएंगे चित्तरंजन दास भाई। किसने किसने स्वराज पार्टी को किया था? मैंने आज ही आपको बताया, एक तो मोतीलाल नेहरू ने और एक चित्तरंजन दास ने। और मैंने आपको बताया था उस टाइम तक मुस्लिम लीग भी इनको छोड़ गई थी, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चक्कर में बहुत सारे नेता भी अंदर थे जो मेजर थे, बुढ़ाऊ नेता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सब अलग थलग हो रखे थे, तो इन्होंने जो है एक अलग पार्टी बनाई ताकि कुछ डिफरेंट कर पाए। तो स्वराज पार्टी का इसीलिए यहाँ पे बनी थी। आगे, व्हेन वाज द लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विच द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट गॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू इंडियन नेशनल कांग्रेस? ओके, तो ये जो है आपका, आप देखो कि ये बेसिकली पूछ रहा है कि इन सबका जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, आप याद कीजिए लखनऊ पैक्ट के बारे में मैंने बताया था, जिसके अंदर क्या हुआ था?
जिसके अंदर देखो कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये एक साथ आए थे। ये तो हो गया हिंदू, ठीक है, हिंदू कह लो या ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कह लो। फिर दूसरा मुस्लिम लीग जिन्ना साहब है ना, तो वो भी यहाँ पे जुड़ गए थे। तो कुल मिला के इसको लखनऊ पैक्ट हमने बोला था। तो कहाँ पे है ये? 1916 का था लखनऊ पैक्ट, ये रहा। स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में। जुड़े कब थे वापस से? 1916 में। अभी पढ़ा के आया हूं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ध्यान दीजिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने प्रिजाइड किया आईएनसी के सेशन को। तो ये मैंने इंडियन वुमेन लिखा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर सिर्फ वुमेन लिखता तो आप किसको नाम लेते? एनी बिसेंट का, है ना, 1917 वाला सेशन। लेकिन क्योंकि मैंने इंडियन वुमेन लिखा है तो इसमें आपको ध्यान रखना 1925 का सेशन जो कि हुआ था कानपुर में। और कौन थी? सरोजनी नायडू। तो हम देख लेते कहाँ है सरोजनी, ये रही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट? तो एकमात्र ऐसा सेशन कौन सा था, आप याद करके मेरे को बताओ। तो भाई साहब 1934 के आसपास का कौन सा? बेलगांव वाला सेशन हो गया, ठीक है। तो ये नहीं है, बेलगांव, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको वापस से, एक सेकंड रुकिए। कहाँ गया बेलगांव अपना? 1924 वाला गांधी जी का बेलगांव वाला, ठीक है दोस्त। चलिए इसको लिख भी लो, 1924। Who was the only representative of Indian National Congress at the second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जब पूरी की पूरी टाइमलाइन पढ़ेंगे तो वहां भी हम समझ लेंगे इस चीज को। लेकिन आपको समझना है कि कांग्रेस जो है ना, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में पार्ट ही नहीं ले रही थी। उनके अपने मुद्दे थे, है ना, वहां पे। क्योंकि उसका एक्चुअली कारण ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा जा रहा था, है ना। और बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे थे कि सिख बोल रहे हमें अपना दे दो, मुस्लिम वाले बोल रहे हमें अपना दे दो, दलित वाले बोल रहे हमें अपना दे दो। तो गांधी जी उसके पक्ष में नहीं है। तो बहुत जाके आप देखिए कि इरविन और गांधी का पैक्ट हो रहा है, फिर दांडी मार्च अलग चल रही है ना। तो वो कहीं ना कहीं कॉल ऑफ होती है दांडी मार्च इरविन और गांधी के पैक्ट के बाद। तो वो जो हो रहा है 1931 के अराउंड हो रहा है। और उसी में जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए गांधी जी मान जाते हैं और बोलते हैं कि मैं एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव हूं जो आऊंगा और आपके यहाँ पे बात करूंगा। लेकिन वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेश हो जाता है। गांधी जी और अंबेडकर साहब की तो लगभग बहस ही हो जाती है। और फिर चल के बाद में उनको गांधी जी जब वापस आते हैं निराश होकर, उनको वापस से यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। फिर पूना पैक्ट होता है अंबेडकर और गांधी के बीच में। तो वो सब अलग कहानी है ना। लेकिन यहाँ पे आपको गांधी जी का नाम याद रखना है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वर्कर यूनियन कांग्रेस? तो AITUC या फिर AIWUC जो है, यहाँ पे कई बार वर्कर की जगह पे ट्रेड यूनियन भी लिखा आता है, ट्रेड वाला भी, या फिर वर्कर्स। तो ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी लाला लाजपत राय के थ्रू लीड हो रही थी। तो ये रहा लाला लाजपत राय। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन? तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है भैया कि कब हुई थी। 1885 में हुई थी। उस टाइम पे किसने करवाई थी? A.O. ह्यूम इसके मेन फाउंडर हैं। और जो डफरिन है वो कौन है वहाँ पे? वाइसरॉय हैं उस टाइम के। इसके अलावा दिनशाही डुलजी वाचा हो गए, और कौन थे वो अपना, क्या कहते हैं, अच्छा, दादा भाई नौरोजी हो गए वो इसमें। एक चीज मैं और पूछता हूं आपको कि राष्ट्र गुफ्तार न्यूज़पेपर किसने लॉन्च किया था? ये किससे संबंधित है न्यूज़पेपर? जल्दी से मेरे को इसका भी कमेंट करके आप लोग बताओ। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो ये तो बॉम्बे में हुआ था। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुल भी लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन? फर्स्ट इंडियन वुमेन तो एक ही हो सकती है, सरोजनी नायडू, ये रही, ठीक है। 1925 का कानपुर का सेशन। बताया किसी ने जो मैंने उत्तर पूछा है? लाला लाजपत राय उसका उत्तर थोड़ी है भाई। जो मैंने अभी पूछा राष्ट्र गुफ्तार का उत्तर लाला लाजपत राय थोड़ी है। नहीं, गलत बता रहे हो। जल्दी से आप ही लोग बताएंगे। इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड वीमेंस राइट एडवोकेट डैश होस्टेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? और ये इन्होंने पहला जो वर्जन बना था इंडियन नेशनल फ्लैग का, इन्होंने जर्मनी के अंदर स्टुटगार्ट में जो है एक कांग्रेस सेशन हुआ था, वहां पे इन्होंने फहराया था। जब भी नेशनल फ्लैग से संबंधित किसी लेडी का नाम आता है तो हमेशा भिकाई जी कामा का नाम आपको याद रखना है, मैडम भिकाई जी कामा, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताया किसी ने? नहीं पता, सिर्फ स्टडी पॉइंट को पता है और किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो उसका जो उत्तर राष्ट्र गुफ्तार का न्यूज़पेपर है, ये मैंने अपनी बुक जो है ना हमारी, इस किताब में भी आपको दिख जाएगा। इस किताब में सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। आप देखिए कि राष्ट्र गुफ्तार का जो हो जाएगा, कहाँ गया, ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ये उन्होंने लिखा है पूरा का पूरा न्यूज़पेपर।
चलिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस डिड इट स्प्लिट? तो सूरत स्प्लिट हुआ था, इतना मेरे को ध्यान है। एस से सूरत, एस से स्प्लिट, है ना। तो 1907 में हुआ था। तो कहाँ पे है ये? सूरत, ये रहा 1907 में। मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट है दोनों अलग हो गए थे। मैंने बताया था ना, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी, नील डाल दिए थे मार मार के, याद करो, है ना। तो वही वाला है ये। अब देखिए कि अभी तक जो हमने किए रेलवे वाले क्वेश्चन किए, अब मैं आपको एसएससी के क्वेश्चन्स भी करवा देता हूं जो बहुत ज्यादा लेटेस्ट में आ रखे हैं, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? आप मेरे को बताओ कि 1885 में हुआ। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो रेलवे के और एसएससी के क्वेश्चन लगभग लगभग आपको सेम से ही दिखाई देंगे। इवन एसएससी के थोड़े हो सकते हैं ज्यादा डिफिकल्ट लगे रेलवे के कंपैरिजन में। रेलवे के क्वेश्चन थोड़े हल्के होते हैं और एसएससी के थोड़े अच्छे होते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा के मैंने यहां इन किताबों के अंदर कवर किया हुआ है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही चीज कवर कर दी या पूरा कवर नहीं किया। तो जब आप इसके अंदर देखोगे तो मैंने पूरा हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा के, ये देखो पूरी टाइमलाइन भी बनाई है, और जहां जहां भी मैंने हैशटैग इंपॉर्टेंट लगाया है ना, ये हैशटैग इंपॉर्टेंट लगाया है, वो सारे क्वेश्चन है जो पहले ही पिनेकल में या प्रीवियस ईयर में जो दिए हुए सारे के सारे मैंने उसमें डाल दिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछता है कल को कि क्या ये बुक सिर्फ एसएससी के लिए? जी नहीं, रेलवे मोर देन सफिशिएंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये तो मैंने इवन पीसीएस लेवल तक की बना दी है किताब। चलो, Who among the following was one of the founders of the Indian National Congress in 1885? तो मैंने क्या बोला था आपको कि सीजीएल में हमेशा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा होता है, जहां रेलवे में सिर्फ पूछता है कि फाउंडर बताओ कौन है, और वही गिने चुने, एओ ह्यूम जैसे फाउंडर है ना, या दिनशा डुलजी वाचा का पूछ लेगा इस तरीके से, है ना। लेकिन यहां पे देखो कि किस तरीके से 4 ऑप्शन दे रहा है और इसमें से पूछ रहा है कि कौन था वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, यानी ये मेन फाउंडर की बात नहीं कर रहा, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर जो उसके साथ थे उनकी बात कर रहा है। तो आप देखो कि एनी बेसेंट थी क्या? नहीं थी, फाउंडर में नहीं थी। महात्मा गांधी भी नहीं थे, चार्ल्स फ्रियर भी नहीं थे, एओ ह्यूम थे, बिल्कुल सही है। यहां पे सिर्फ यही बात नहीं है कि एओ ह्यूम, यहां पे और भी अगर ऑप्शन, एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो अगर एओ ह्यूम की जगह पे मान लो डब्ल्यूसी बनर्जी होता तो क्या आप उसको उत्तर मार्क नहीं करते? उसको करना पड़ता। डब्ल्यूसी बनर्जी होता तो भी करते, दादा भाई होता तो भी करते, दिनशा डुलजी वाचा होता तो भी करते, है ना। बहुत सारे लोग थे इसके अंदर, तो इन सबको ही कोई भी इनमें से होता तो आप नाम मार्क कर देते। तो उन लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता इन दिसंबर 1886? तो क्या मैंने कलकत्ता के सेशन के बारे में नहीं बताया आपको कि जो दादा भाई नौरोजी है वो पहली बार नहीं बनते, वो डब्ल्यूसी बनर्जी को बना देते जो कि एक हिंदू है, लेकिन उसके अगले साल में तो दादा भाई नौरोजी खुद ही बन जाते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट। और ये क्या है? ये एक पारसी है, तो फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट आप कह लीजिए, है ना। तो ये दादा भाई नौरोजी का टाइम है 1886 का। और 1906 के अंदर क्या कर रहे हैं? पूर्ण स्वराज वाली कर रहे हैं, वो भी दादा भाई नौरोजी ही करते हैं। वेयर वाज द 1912 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार? तो बिहार में ये सेशन कहां हुआ है? तो आप देखिए कि ये हुआ था आपका बानकीपुर में, और ये कहां पे है? लगभग आप समझो कि पटना के पास है, ठीक है दोस्त। रघुनाथ साहब ने इसको लीड किया था, ये आप ध्यान रखना, रघुनाथ साहब ने जो है इसको लीड किया था। Who among the following was the president of बेलगांव सेशन? तो बेलगांव और 1924, तो बताओ कौन है? महात्मा गांधी, एकमात्र सेशन जिसमें महात्मा गांधी बने। Being the president of Indian National Congress, who among the following had called for complete independence? तो किसने पूर्ण स्वराज, complete independence मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। कौन से सेशन में की थी? 1929 के लाहौर सेशन में ये इन्होंने डिमांड की थी। और यहीं पे क्या बोला था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज? तो इन्होंने, भाई महात्मा गांधी ने तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही हमेशा ज्वाइन करके रखा है और किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, इसी को ही ज्वाइन करके रखा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर इंडियंस एस्टेब्लिश नेटल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि गांधी जी आए कहां से थे, है ना। वो पढ़ने कहां गए हुए हैं? साउथ अफ्रीका में, वहां पे अपनी वकालत पूरी कर रहे हैं, और वहां पे भी अलग एक स्ट्रगल चल रहा है, तो जिसमें गांधी जी हेल्प कर रहे हैं वहां के लोगों की कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, तुम काले हो तुम पीले हो, है ना, ऐसे करके जो रेस के ऊपर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कलर कास्ट क्रीड पे, उसको खत्म कर रहे थे। और वैसी ही चीजें उन्होंने भारत में आके भी की। और उनको बुलाया किसने था? तो उनके पॉलिटिकल गुरु कौन रहे? जी के गोखले साहब। तो गोखले साहब ने ही उनको भारत के अंदर आने के लिए न्योता दिया था, ठीक है, कि आप यहां पे आके कुछ काम कीजिए। तो साउथ अफ्रीका में ये सारे का सारा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है।
हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886? तो भाई 10 बार तो बता दिया इसके अंदर, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ये तो कर लिया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली टुक अप द स्वदेशी कॉल इन बनारस सेशन ऑफ 1905 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। आप देखो कि आज ही मैंने जब पूरा का पूरा पढ़ाया तो उसके अंदर मैंने 1905 के सेशन में बनारस लिख के साथ में मैंने जी के गोखले साहब का नाम लिखा, गोपाल कृष्ण गोखले का, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु है। मैंने वहां भी बताया था आपको, और मैंने क्या बोला कि भैया उसके उन्होंने जो सेशन को लीड किया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने बोला था स्वदेशी मूवमेंट हम चलाएंगे, हम जो है ब्रिटिशर्स के कपड़े वगैरह या कुछ भी ऐसा है उसको बॉयकॉट करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले इसका उत्तर हो जाएगा। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मूवमेंट, बिल्कुल सही बता रहे हैं, द्वाइपन सही बता रहे हैं, प्रयाग वाली लड़की, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही। स्टडी पॉइंट, आकांक्षा, साक्षी, जियो शुभ, रितिका, बहुत बढ़िया है ना, बहुत शानदार हो गए हैं बच्चे, आजकल तेज तरार हो गए हैं। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज रेटिफाइड इन दी डैश सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू लॉन्च दी मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये आपकी बॉम्बे के गोवालिया मैदान से स्टार्ट हुई थी। गांधी जी की हेल्प किसने की थी? अरुणा आसफ अली ने की थी, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, गांधी जी वाले सेशन में पूरा बता दूंगा। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड इन 1936 एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन INC डैश। तो ये कौन से सेशन में ऐसा हुआ है कि ऑल इंडिया किसान सभा को फाउंड किया गया? तो ये लखनऊ के सेशन में हुआ है, ठीक है दोस्तों, 1936 में। इन दिसंबर 1929 नेहरू जी, ये देखो नेहरू जी का 1929 का सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे घोषित किया जो उन्होंने। तो ये सेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1929 में दिसंबर में हुआ है ना, इसीलिए तो उन्होंने बोला कि 26 जनवरी 1930 को हम जो है इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, क्योंकि ये दिसंबर में हो रहा है, तो दिसंबर की 26 जनवरी को थोड़ी बना देंगे। तो ऑब्वियस बात है, जब वो 26 जनवरी को मनाएंगे तो 1929 के अगला साल चढ़ जाएगा, है ना, दिसंबर के बाद अगला साल चढ़ेगा तो 1930 हो जाएगा, समझ गए। तो जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली डिमांडेड डैश फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या डिमांड किया था? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कहां है? यहां पे कहीं पूर्ण स्वराज लिखा, ये रहा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट फ्रीडम, ठीक है। डैश वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मैंने पहले 4 सेशन का आपको बोला था, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि 85 में कांग्रेस शुरू हुई है, उसके बाद 86, 87, 88, इसके अंदर WC बनर्जी, इसके अंदर दादा भाई, इसके अंदर आपका लास्ट वाले में जॉर्ज जूल, और यहां पे बदरुद्दीन तयाबजी, ठीक है। पहले हिंदू, पहले पारसी, पहले मुस्लिम, पहले नॉन इंडियन, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको पूरे का पूरा याद रख सकते हैं लाइन में, ठीक है दोस्त। तो यहां पे किसकी बात कर रहा है? थर्ड वाले की, 1 2 3, ये है थर्ड वाला, तो बदरुद्दीन तयाबजी की बात हो रही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज? तो पूर्ण स्वराज भाई 1929 का लाहौर सेशन, कहाँ है? ये रहा 1929 का लाहौर सेशन, और कौन थे? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन 1927 वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इंपीरियलिज्म इन विच द जवाहरलाल पार्टिसिपेटेड हेल्ड? आप देखिए कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है 1927 के अंदर, जिसके अंदर ये बोला गया कि ये जो कॉलोनियल ऑपरेशन चल रहा है ना, पूरे के पूरे देशों के अलग अलग लोग वहां पे आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे देश में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने, इन सब ने जो है अलग अलग जगह पे कब्जा करके रखा हुआ है, तो ये लोग जो है वहां पे ऑपरेशन क्रिएट किए हुए हैं, लोगों को दुखी किए हुए हैं। तो सब लोगों के वहां के लीडर जो है इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे, तो यहीं पे नेहरू जी भी गए थे। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पूरी कॉन्फ्रेंस अपने दुख व्यक्त करने के लिए, है ना, इससे एक यूनिटी क्रिएट हो रही थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अल्टीमेटली देखिए कि कहीं ना कहीं आगे चल के तो World War II भी हो रहा है ना। तो कुल मिला के आप देखो कि यहाँ पे जो है यूनिटी एक जो क्रिएट हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर सब बातचीत करें कि भैया हम कैसे इससे निजात पाएं कॉलोनियल रूल से। तो वो सब कहां हुआ है? ये पूरी कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी? ये हुई थी ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स कहां पे है आपका? बेल्जियम में है, बेल्जियम में, ठीक है। एक मैं अभी स्विस चॉकलेट देख के आया था भाई, तो 2000 का इतना सा डिब्बा था, और छोटी छोटी सी उसमें टॉफियां थी, 8-10 टॉफियां होंगी। मैंने कहा 2000 में भाई कमाल की चीज़ है, मैंने कहा अलग ही चल रहा है यार। यहाँ हमारे दुकान पे जाओ तो 1 रुपए की 4 टॉफी मिलती हैं, ये स्विस वाले बताओ ये टॉफियां दे रहे हैं 2000 रुपए की, इतना सा डिब्बा, 10-12 टॉफियां, बताओ। मैंने कहा कमाल कर दी यार, हद होगी है। चलो
In 1928, who among the following wrote the Congress Party's Nehru Report, a future constitution? तो नेहरू रिपोर्ट जो लिखी है वो किसने लिखी है, और कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिप्रेजेंट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, एक ड्राफ्ट थी सिर्फ, है ना। तो वो मोतीलाल नेहरू ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू यही थे, वो चेयरमैन यही थे, है ना। ये सेक्रेटरी हैं, ये सेक्रेटरी जो है, ये चेयरमैन है, तो ये सेक्रेटरी हैं, लेकिन सेक्रेटरी का नाम नहीं लिखा जाएगा ना, चेयरमैन का नाम लिखा जाएगा, तो आपको मोतीलाल नेहरू लिखना है। Which of the following session of Indian National Congress was headed by सरोजिनी नायडू? 1925 का कानपुर सेशन कहाँ है? ये रहा 1925 का। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो आईएनसी की हेड बनी। क्या गलत है इसमें, समझ आ रहा है? महेश टेलीग्राम जीवी विटमोर पे ट्रैकिंग लिस्ट डाली जा रही है, हर 2-3 दिन के बाद अपडेट हो जाती है वहां पे, ठीक है। The Swaraj Party was formed within Dash with the thought of contesting election to enter the legislative councils with a view to obstructing the governance of colonial rule. तो बताओ कि ये स्वराज पार्टी जो है किस पार्टी में से ही लोगों ने निकल के स्वराज पार्टी बनाई थी? तो मेरे को अगर याद है 1922-23 के अंदर जो है ये स्वराज पार्टी बनी थी, है ना। 22 तो नहीं, 1923 अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो 1923, है ना। लेकिन ये 22 के अंदर ही इन्होंने डिसाइड कर लिया था, तो 1923 में ये बनती है, ये आप ध्यान रखिए, है ना। तो कुल मिला के ये कहाँ से निकल रही है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही निकल रही है। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, याद है ना भैया ये। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो ये 1885 में हुआ है पहला, और कौन बने थे? डब्ल्यूसी बनर्जी, ठीक है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? ये तो अलग है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905 वाज प्रिजाइडेड बाय। तो 1905 का बनारस सेशन जो है वो किसने प्रिजाइड किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये ए लिखा हुआ, ये गलत है, ये नहीं है इसका उत्तर। महात्मा गांधी ने तो 1924 का बेलगांव वाला किया था, तो 1905 में तो महात्मा गांधी आए ही नहीं है, 1915 के आसपास तो वो आ रहे हैं, है ना। तो 1905 में महात्मा गांधी कहां से लीड कर लेंगे? तो इसका गोपाल कृष्ण गोखले है ये। Who among the following was one of the founders of Indian National Congress in 1885? तो आप देखिए कि one of the founder एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, और क्या। Who among the following was the first woman president of Indian National Congress? तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो है वो एनी बिसेंट है, वो सरोजिनी नायडू नहीं है। और कौन सा सेशन है इनका? 1917 का सेशन है, ये आप ध्यान रखना। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा है, फर्स्ट इंडियन वुमेन नहीं पूछा, सिर्फ फर्स्ट वुमेन पूछा है, कंफ्यूज मत करना। Who among the following was the first president of Indian National Congress? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट है वो वोमेश चंद्र बनर्जी हैं, डब्ल्यूसी बनर्जी, और दूसरे हैं दादा भाई नौरोजी, तीसरे हैं बदरुद्दीन त्याबजी, और चौथे हैं जॉर्ज जूल। ये हो गए पहले, ये हो गए दूसरे, ये हो गए तीसरे, और ये हो गए चौथे, ठीक है। चारों के ही बारे में सब पता होना चाहिए, सीधी बात है। चलिए, यहां पे अगर किसी को भी पेड कोर्स चाहिए भाई साहब, वो बसंत कोड यूज कर लेगा तो यहां ऑफ मिल जाएगा। जैसे टेक्स्ट बुक का पास होता है, ऐसे ही हमने एक पास बना दिया जिसके अंदर रेलवे का, एसएससी का, जितने भी एग्जाम है ना, एसआई वाले, कांस्टेबल वाले, ग्रुप डी वाले, सबका जो है मॉक टेस्ट उसके अंदर अवेलेबल है, जो इस कोर्स के साथ एकदम आपको बंडल्ड मिलेंगे। अलग से आपको किसी के भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 7000 से ज्यादा एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर, सब कुछ यहीं पे अवेलेबल मिलेगा। आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये आप ले सकते हैं जीवी कक्षा एप्लीकेशन से, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने जो आज पढ़ा है, ये कंप्लीट पढ़ा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा। बहुत मेरी मेहनत लगी है, एक एक सेशन को बनाने में जी जान लगाना पड़ता है, तब जाके वो सेशन बनता है। तो जितने भी लोग हो भाई, इतनी रिक्वेस्ट है कि सब लोग को बताओ इस चैनल के बारे में भी, और इन वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। हर चीज में मेहनत लगती है, और आप देख रहे होंगे कि कितना शिद्दत के साथ मैं सब पढ़ा रहा हूँ, और कनेक्टिविटी एक अच्छी अच्छी क्रिएट करके बताता हूँ, ताकि क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाए। यही कारण है कि आप में से मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे जो है पढ़ के और उत्तर दे रहा है। क्लास में देखो कि आप देखो 95% उत्तर आपके सही ही हो रहे हैं। मैं बच्चों का देख रहा हूं, तो 95% अगर उत्तर आप सही दे पा रहे हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना। यूजुअली लोग नहीं दे पाते हैं उत्तर, लेकिन फिर भी आप दे पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप लाइक शेयर सपोर्ट फुल रखिए। इस चैनल के बारे में सब दोस्तों को बताओ, सब भाई बहनों को बताओ। जो भी वीडियो मैं डेली डालता हूं उसको शेयर जरूर कर दिया करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।